नमस्कार दर्शकों, आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं बहन वीणा, जो कि आप ब्रह्मा कुमारी हैं और मुख्य वक्ता हैं। आप जो गीता के उपदेश होते हैं, उनके जो श्लोक हैं, उनमें जो बातें कही हुई हैं, आज के जीवन में उनका प्रासंगिकता क्या है, आज के जीवन में उनकी आवश्यकता क्या है, इस विषय पर आप बोलती हैं। और आपका हम पहले तो स्वागत करते हैं बहन जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका परिचय की अगर हम बात करें तो बहुत सारी भाषाओं का आपको ज्ञान है। आप देश के विभिन्न भागों में जो है आपने जो इस विषय के ऊपर आपने प्रवचन दिए हैं, तो हमारे चूरू का सौभाग्य है कि आपका जो है अभी चूरू में आगामी 4 दिनों तक जो है प्रवचन रहेगा। इसी विषय पर आपकी बात है, तो इस विषय को ही हम शुरुआत करते हैं। बहन जी, भगवत गीता जो है ये इसका बहुत बहुत विशाल रूप है। देखने के भी कई तरीके हैं। कोई व्यक्ति अगर भगवत गीता को पढ़ता है तो किसी भी नजरिए से पढ़ता है, उसको उसी रास्ते में उसमें से कुछ न कुछ समाधान निकलते रहते हैं। आप हमारे आज के जीवन के हिसाब से हमारे जो दर्शक हैं, एक आत्मा रूपी जो व्यक्ति हैं, उनको क्या संदेश इसके माध्यम से आप देना चाहेंगे? वैसे श्रीमद् भगवद गीता अपने आप में एक विशेष महाकाव्य है, या कहे कि शास्त्र है, कि दुनिया के बहुत सारी भाषाओं में भाषांतरित है। श्रीमद् भगवद गीता का एक बहुत सुंदर महिमा हम सुनते हैं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। माना श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी संजीवनी बूटी है जिसको अगर जीवन में आचरण कर ले तो मनुष्य असंभव को भी संभव कर सकता है, असाध्य को भी साध्य कर सकता है। इसी तरह से श्रीमद् भगवद गीता का गायन हम बचपन से सुनते आए, सुनाते आए। लेकिन जैसे आपने कहा, आज की प्रासंगिकता में सदियों से, हजारों सालों से हम श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, पठन, श्रवण करते आए हैं। लेकिन जो श्रीमद् भगवद गीता का मूल उद्देश्य है कि हर मनुष्य अपने अंदर की कमियों के ऊपर विजयी हो जाए और अपने अंदर के शत्रुओं को जीते, ताकतवान बने। लेकिन उसमें कमी नजर आ रही है। इसलिए इस उद्देश्य को लेते हुए अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता सुनाई गई, ऐसे हम मानते हैं और सुनते आए हैं। महाभारत के बीच में श्रीमद् भगवद गीता है। इसका नाम शुरू होता है श्रीमत, माना श्री माना श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ तो परमात्मा है, उसका मत है श्रीमत। इसी को भगवद गीता कहते हैं, जो भगवान की गाई हुई। दुनिया में बहुत सारे शास्त्र हैं, हर एक धर्म का अपना धर्म शास्त्र है, लेकिन ये भगवान की गाई हुई एक ही भगवद गीता है। सही बात है जी, ये बात बहुत अच्छी कही है। और इसमें जो सीक्वेंस वाइज जो बातें समझाई गई हैं, वो आज की समस्याओं के लिए बहुत ही शानदार तरीके से जो है बताई जा सकती है। एक विषय लेते हैं, आजकल बड़ी ही आम बात है जिसको हम तनाव कहते हैं, जो कि बड़ी बीमारियों की जड़ भी है और जो आज के कार्यों में एक व्यक्ति को चलने में बड़ी बाधा के रूप में नजर आता है। तनाव की शुरुआत अगर बात से करें तो भगवत गीता में आप क्या कहेंगे, इसका कैसे हम उल्लेख करेंगे और कैसे इसका समाधान बता सकते हैं? अब तक हम समझते थे श्रीमद् भगवद गीता केवल एक आध्यात्मिक साधना के लिए है जी। लेकिन अगर उसके आंतरिक रूप को हम समझे, जैसे कि आपने कहा, पहले अध्याय विषाद योग है। विषाद योग में अर्जुन कहता है सारे अपने रिश्तेदारों को, बंधुओं को देख के, नयोत्से गोविंदम, नयोत्से गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि 13 साल से जिस युद्ध के इंतजार में था, उस युद्ध की घड़ी आ पहुंची तो कहता नहीं करूंगा। उसे जैसे कि हम देखते हैं तो उसके अधर कांपने शुरू हो गए, हाथ पांव पैर सब कांपने लगे, गांडी हाथ से छूट गया और वो बैठ गया जी। ये सभी निशानियां जो है ये डिप्रेशन की एक निशानी, हताश पुरुष की निशानी है जी सर। ऐसे आज के मनुष्य को भी हम देखते हैं, इतनी अच्छी पढ़ाई के होने के बावजूद, इतने अच्छे कमाई की होने के बावजूद छोटे छोटे कारण के लिए सुसाइड कर लेते हैं, हताश हो जाते हैं। इसलिए भगवत गीता में ये जो सीक्वेंस है आपने कहा, ठीक है, उसका इधर उधर हुआ हो या कैसे भी 18 अध्याय मानते हैं, 700 श्लोक मानते हैं। लेकिन अभी हम ये यहाँ पर शुरू में या जो भी हम भगवत गीता की प्रवचन माला चला रहे, इसमें हमारा उद्देश्य है हर एक तनावग्रस्त या हताश मनुष्यात्माओं को उस हताशा से, निराशा से, तनाव से बाहर निकलने का रास्ता भगवत गीता में क्या दिखाई है। इसके लिए हमने केवल पहला अध्याय, दूसरा अध्याय ऐसा नहीं लिया है।
जी, एक सब्जेक्ट वाइज लिया है। जी 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 कि मनुष्य या अर्जुन प्रतिनिधि हम सबका तनाव से बाहर निकलने के लिए भगवान ने क्या रास्ता दिखाया। उसी सीक्वेंसी में हम पहले ये बताते, अर्जुन के पहले अध्याय अगर आप देखेंगे विषाद योग में अर्जुन के कुछ 15 द्वंद्व हैं, जैसे कि स्वजन हत्या से श्रेय नहीं होगा अथवा स्वजन माहवे, और कहता है पापियों को मारने से मैं भी पाप के भागीदार बनूंगा, और ये लोभ कहलाएगा। फिर कहता है कि इससे वर्ण संकर हो जाएगा, इससे कुल स्त्रियां प्रदूषंती, स्त्रियां भटक जाएगी, और इससे क्या होगा, कुल धर्म प्रदूषंती, सारे कुल धर्म नाश हो जाएंगे और दुनिया नरक बन जाएगी। ऐसे बहुत सारे उसकी जो दुविधाएं हैं, उन दुविधाओं का समाधान आप देखेंगे कि 700 श्लोक में सीधा कहा भी नहीं है। लेकिन 18वें अध्याय में अर्जुन अपने मुंह से कहते हैं, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम्। इतने सारे आपके महावाक्य सुनकर मेरे मोह नष्ट हो गए, तो हम जड़ पे पहुंच गए। मतलब क्या है, अर्जुन के इन सब हताशा निराशा इसका मूल कारण था मोह। सही बात। आज की जनता में या हमारे मनुष्य आत्माओं की यही प्रॉब्लम है, हम प्यार और मोह के डिफरेंस को नहीं पहचानते और मोह को ही प्यार समझ के बैठे। सही। उसकी जो समझ आ जाती है अगर, क्योंकि मनुष्य आत्मा कोई ऐसे बेसमझ तो है नहीं, अगर थोड़ा सा अंदर झांकने की उसको दिशा मार्गदर्शन मिल जाए तो अपने आप को समझ सकता है। और कहते हैं पूरा संदेह मिट गया मेरा। इसके लिए भगवान ने क्या क्या बातें समझाई, अर्जुन की जो 15 दुविधाएं हैं, इनसे बाहर निकलने का जो रास्ता भगवान ने बताया कि बाहर जितना हम देखते उतना अंतर भी देखे हम। वैसे श्रीमद् भगवद गीता को हम महाभारत के सीक्वेंस में युद्ध करने की एक शास्त्र मानते हैं, लेकिन सच में अगर महाभारत को बाजू में रख के आप देखेंगे कि 18 अध्याय योग के नाम से जाने जाते हैं। विषाद योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, विभूति योग, देवासुर संपद विभाग योग, कर्म योग, हर अध्याय योग से जाना जाता है। इसका मतलब गीता एक योग शास्त्र है। सही बात है। और गीता में बड़ा ही सुंदर एक वाक्य है, योग है कर्मसु कौशलम, हमारी कर्मों में कुशलता ही योग है। जैसे आपने एक मोह की बात की, अंतर्मुखी होकर व्यक्ति उस मोह को जड़ मूल से नष्ट करे, ये 18वें अध्याय तक जाते जाते भगवत गीता में कहा। उसको आज के परिप्रेक्ष्य में एक व्यक्ति को अगर इसको जीवन में अपनाता है तो क्या वो अपने सारे मोह को खत्म कर सकता है? हाँ, वो हर एक मनुष्यात्मा के अपने साधना के ऊपर है। गीता कहती है उद्धरेत आत्मनात्मानाम आत्मानाम अवसादयेत आत्मै आत्मनो बंधुः आत्मै रिपुरात्मा। वरना मनुष्यात्मा खुद का शत्रु भी खुद ही है, मित्र भी खुद ही है। अगर वो चाहे तो अपना उद्धार भी कर सकता है, नहीं तो पतन भी। क्योंकि ज्ञान या संग बाहर से मिलता है, किस ज्ञान को अपनाना है, किस रास्ते चलना है, वो मेरे ऊपर निर्भर है। इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मनुष्यात्माओं को अपने अंतर को शक्तिशाली बनाने की जो ताकत चाहिए या ज्ञान चाहिए, वो गीता सुनाती है। जैसे आपने कहा योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग। योग माना और कुछ नहीं है, कीपिंग द बैलेंस। हम जो आज बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं भौतिकता की दौड़ में, बाहर से बड़े बड़े घर बना रहे हैं, आलीशान पद उन्नति पा रहे हैं, साथ में पैसे कमा रहे हैं, खुद को सजाने के लिए बहुत सारी चीजें कमा रहे हैं, लेकिन अंतर को हम भूल गए हैं। वाकई में कमजोरी जो है, अंदर की कमजोरी बाहर की दृढ़ता से हम उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। लेकिन इससे क्या होता है, आहिस्ते आहिस्ते अंदर से हम खोखले होते जाते हैं, फिर एक दिन हम अवसाद तक पहुंच जाते हैं। जी। शायद बहन जी ऐसा महसूस होता है कि जितनी ज्यादा सुख सुविधाएं किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है, वो शायद अंदर से उतना ही खाली सा नजर आता है। ये एक जुड़ा हुआ मामला है। और जितना ज्यादा उसमें महत्वाकांक्षा आगे बढ़ने की, ये पैसा और चमक दमक की होगी, वो शायद अंदर से उसकी चमक दमक उतनी ही धूमिल होगी। तो उसको प्रकाशवान करने के लिए उसे कहीं ये तो बात नहीं है कि हम बाहर की जो ये चकाचौंध है उसे हमें छोड़ना पड़ेगा और अंदर की ओर जाना पड़ेगा। क्या ऐसा करना पड़ेगा? नहीं, योग जो भगवान बताते हैं कर्म योग बताते हैं। जैसे आपने कहा योग कर्मसु कौशलम, सुकर्म करने की कुशलता योग है।
हम कर्म के इस क्षेत्र में, कर्म को तो हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन कर्म को सुकर्म कैसे बनाए, क्योंकि विकर्म अपने आप हो जाता है जी। करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे सुकर्म बनाने के लिए ज्ञान की जरूरत है। सही बात। इसलिए कहते हैं भगवान, न ही ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान के समान कोई चीज है नहीं। लेकिन आज की दुनिया में ये जो डिजिटल युग जिसे कहते हैं, एक उंगली से दबाओ सारा दुनिया खुल जाता है सामने। इससे हमें इंफॉर्मेशन तो मिल रहा है, लेकिन वो ज्ञान नहीं है। सही। ज्ञान मना ताकत होता है। ज्ञान मना एक कहते नॉलेज इज माइट, नॉलेज इज लाइट एंड नॉलेज इज एवरीथिंग। लेकिन अगर वो ज्ञान अंतर की शक्ति नहीं बनी तो वो केवल एक समाचार बन के रह जाता है। सही बात। ये आता है और चला जाता है, अंदर तक नहीं रमता है। जी। एक गीता को भी हमने ऐसे ही किया कि 100 श्लोक पढ़ने से इतना पुण्य मिलेगा, एक अध्याय पाठ करने से इतना पुण्य मिलेगा, लेकिन उसका एक शब्द भी जिंदगी में उतारने का हमने प्रयास नहीं किया, जिसके कारण हमारे हाथ में अमृत होते हुए हमारी जिंदगी आधी अधूरी रह गई। बाहर की धमक चमक जो वेस्टर्न है कल्चर, उसको हम अपनाते आए, लेकिन हमारी जो वास्तविकता है, इंडियन कल्चर है, जो भारतीय सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई है, आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है गीता ज्ञान। और गीता ज्ञान ऐसा एक शास्त्र है जिसमें सर्व धर्मों का उल्लेख जी। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और कोई शास्त्र में नहीं है, मतलब दुनिया में जो भी धर्म बने हैं उसे त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। तो ये जो भगवान के आगे सरेंडर होने की बात है, ये मन से सरेंडर जब होंगे हम, तो ऑटोमेटिकली भगवान तो वैसे भी हम सबका रचयिता है, पिता है, वो हमारा उद्धार तो करेगा ही। इसलिए योग का मतलब होता है खुद को भगवान से जोड़ना और अंतर को शक्तिशाली करना। बहन जी, आज की जो अभी आपने एक शब्द कहा, डिजिटल दुनिया हो गई है। हम लोगों ने दो दुनिया देखी है। एक तो पहले तो हमारी परंपराएं हमारी जीवन में थी, जिसमें बड़ी शांति थी, बड़ों का आशीर्वाद था, प्रेम भाव था, सद्भाव था, स्नेह था, सब कुछ था। उसके बाद में पाश्चात्य संस्कृतियां है, और पाश्चात्य दुनिया में हम इतना फंस गए कि शायद हम 50% लगभग हम अपने आप को भूल गए। और अब ये जो डिजिटल दुनिया आई है, ये तो शायद अंदर से हमें एकदम से साफ कर रही है। और ये दोनों चीजें हमें मिलाकर हमारी उस परंपरा, उस अंदर की जो एक ज्ञान रूपी जो हमारी गंगा थी, उसको सुखा चुकी है। अब क्या उसमें पुनः पानी लबालब हो सकता है? अवश्य। जो हमने अनुभव से देखा है, हम स्कूल कॉलेज में भी गीता ज्ञान के एक कोर्सेज कर रहे हैं कि डिप्रेशन मैनेजमेंट थ्रू भगवद गीता, उनकी भाषा में थोड़ा सा आध्यात्मिकता को जटिल न बनाकर सरल रूप से। इससे हमें समझ में क्या आता है कि हर मनुष्य आत्मा अंदर से शक्तिशाली है। जैसे आंख कान सभी 5 इंद्रियां हमारे हैं, इसी तरह आत्मा के कुछ शक्तियां हैं, शांति है, ज्ञान है, आनंद है और पवित्रता है। ये सभी आंतरिक शक्तियां जो है, ये सुखी नहीं है, ये दब गई है या धूल जम गया बस। हाँ, ये बात हुई है, सही बात। इसे मिटाने का काम ज्ञान ही कर सकता है, और ज्ञान सागर भगवान ही ये काम कर सकता है। जो गीता में भगवान यही समझाता है कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, उसी भगवान की शरण में चले जाओ, तभी क्या होगा, स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, जिंदगी में शांति भी मिलेगी और स्थान भी मिलेगा। इसलिए आप जो कह रहे कि हमारी जो सनातन संस्कृति थी, भले हम अनएजुकेटेड थे, हमारे पूर्वज, कोई बात नहीं, लेकिन वो अंदर से सशक्त, बहुत सशक्त। देखिए हमारी पुरानी माताओं को छोटेपन में विधवा हो जाती थी, ऐसे होने के बावजूद छोटे छोटे बच्चों को जिंदगी से हार नहीं माना उन्होंने, छोटे छोटे बच्चों को बड़े बड़े औहदे पर पहुंचाया है। जी, उदाहरण है ना, कितने किसी के घर के झाड़ू पोछा भी करके जी, लेकिन उन्होंने जिंदगी से हार नहीं माना कभी। लेकिन आज हम देख रहे हैं हमारी लड़कियां, छोटी सी बात पे हार मान जाती है। सही बात खुद को जला लेती है, हैंग कर लेती है, पता नहीं क्या क्या कर लेती है। इसी वजह से शायद हमारी जो संयुक्त परिवार के कारण ये देश जाना जाता था, वो प्रथा हमारी जो है धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है, और एकल परिवार प्रणाली में आ चुके, और उससे संबंधित बहुत सारी समस्याएं केवल एकल परिवार प्रणाली से जो पैदा होती है, वो समस्याएं हमारे बीच में आ गई। और इससे शायद डिप्रेशन जो है, ये एक मुख्य बीमारी है इसकी। जी, इसीलिए ये जो हमारे भारतीय संस्कृति, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, वसुधा एक कुटुंब है,
इसका यजमान मालिक भगवान है, जिसके लिए कहते अयम निज परो व्यक्ति गण नाम लघु चेतसा, है ना, उदार चरितानंत वसुदेव कुटुंबकम। और हमारी संस्कृति क्या कहती है, अच्छे विचार कहाँ से भी आए ले लो, सही बात है। लाइक नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एनी साइड, लेकिन आप उन जैसा नहीं बन जाओ, उनकी अच्छाइयाँ अपनाते खुद को और अच्छा बनाओ। सही बात है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी संस्था की एक ये बहुत अच्छा और बहुत सशक्त कदम है कि हम अपने पूर्वजों के, अपने शास्त्रों के अच्छाइयों को लें और उसको एक नवीनता से या मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से उसको जोड़े रखें। हम अपनी अपनापन भी नहीं भूले, लेकिन अंदर से सशक्त बनाने के लिए स्पिरिचुअलिटी को बेसिस बनाए, आध्यात्मिकता। सही बात है। तो बहन जी, ये जो इतनी अच्छी बातें, सुंदर बातें जो हमारे प्रजापति ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय जो है, 137 केंद्र इनके चल रहे हैं हमारे 140 देशों में 8,500 ब्रांचेस चल रहे हैं जी। और जो हमारे देश में कहते थे कि नारी शक्ति, 2 नारियां मिलती है तो झगड़ा हो जाता है, लेकिन हमारी संस्था इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि न जाति, न धर्म, न भाषा भेद होते हुए सारे यूनिवर्स के सब भाषा, वर्ण, वर्ग और धर्म के माताएं बहनें यहाँ पर इकट्ठे रहकर और भारतीय संस्कृति का जो विश्वव्यापी प्रचार प्रसार और ये जो शो कर रही है, सच में अपने जीवन से, केवल बोधन से नहीं, सदाचरण के उदाहरण से जो प्रस्तुत कर रही है। और इसके साथ हम ये एक विश्वास रखते हैं कि जो पुरानी उक्ति हमारी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हाँ, जब माताओं बहनों को हम एक ऊंची नजर से देखेंगे, ये हमारी घर की शान है और ये पूज्य है। सही बात। ये भाव जो हमारी भारतीय संस्कृति में था, पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण से ये भाव मिटता गया, धीरे धीरे खत्म। हाँ, माताएं बहनें एक भोग की वस्तु बन गई। अगर ये प्रथा मिट जाकर वापसी हमारी संस्कृति की ओर लौटना है, तो हमें आध्यात्मिकता को बेसिक बनाना जरूरी है। वाकई बात बहुत सही कही है। हमारी संस्कृति में कहीं भी महिलाओं का अपमान कहीं नहीं है। यूरोपीय देशों से बहन जी, ये जो डाइन शब्द एक चला था, ये यूरोपीय देशों से आया। हमारे देश में कहीं ऐसा नाम नहीं था। 1700 ईस्वी में ये यूरोपीय देशों में ऐसा नाम का प्रचलन था। क्योंकि हमारे यहाँ अंग्रेजों का राज था, तो उनके साथ ये शब्द हमारे बीच में आया, और एक महिला का अपमान स्वरूप जो शब्द है, ये वहां से हमें दिया गया। और हम लोग चूंकि पीछे रहकर सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमें 2000 साल से गुलाम रहने की जो है वो हमारी आदत में आ चुका। चूंकि ये गुलामी नहीं कह सकते, हम शुरू में जो है एक्सेप्टेंस हमारी बहुत अच्छी है, हम ग्रहण बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो हर किसी का भी जो संस्कृति जो उसको हमने ग्रहण किया, उसी के साथ साथ कुछ गलत बातें भी हमारे अंदर आ चुकी। हमारी जो संस्कृति है उसमें बहुत ताकत है। हमारे अगर भगवान राम का नाम लिया जाता है तो माता सीता का नाम पहले आता है। हमारे श्री कृष्ण का नाम ले तो राधे का नाम पहले आता है। किसी भी देवता का नाम, आप नारायण का नाम पहले लेंगे तो लक्ष्मी का नाम पहले आता है। यानी इनके बिना किसी पूजा का, किसी घर में लक्ष्मी के बिना पूजा हो ही नहीं सकती थी और नहीं हो सकती है। ये हमारी संस्कृति में कहा गया। महिला को ना किसी पहनने की वर्जना थी, ना कहीं जाने की वर्जना थी। ये हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है। इसका मतलब है हमारा राष्ट्र बहुत पहले से बहुत सही दिशा में था, बीच में हम भटक गए और उस भटकाव की स्थिति में अब हम भंवर की स्थिति में, और आज हमें शायद कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं आपका जो विश्वविद्यालय, आपके द्वारा जो ये एक रास्ता दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे श्रीमद् भगवत गीता जैसे जो ग्रंथ है वो हमें रास्ता दे। इनमें से कुछ ऐसी चीजें, जैसे एक शब्द मेरे सामने कभी आया श्रीमद् भगवत गीता में से, स्थित प्रज्ञ। ये बहुत शानदार और बहुत बड़ा वर्ड है। अगर स्थित प्रज्ञ अगर कोई व्यक्ति होता है तो मुझे लगता है लोभ, इन सब चीजों से, जो लोभ एक जड़ है, इससे निकल जाएगा और किसी भी दुख से सुख से उसको ज्यादा असर नहीं आए। तो इस शब्द की आप क्या व्याख्या करेंगे? ये जो स्थित प्रज्ञ की बात है, अर्जुन पूछता है कि स्थित प्रज्ञ से क्या आपका भाषा जी। वो कहता है कि समत्व भाव ही स्थित प्रज्ञता है जी। कुछ मिलने पर ना मिलने पर, जैसे कि कहते हैं सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय, सब में समभाव बनाए रखे। लेकिन समभाव बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम भगवान को अपना साथी बना के चले। गीता एक भगवान की
मतलब एक भगवान के बारे में बहुत समझाती है कि गीता कहती है भगवान एक ज्योति स्वरूप है, एक ईश्वरवाद है, परम ब्रह्म परम धाम वो पर ब्रह्म है, ज्योतिषाम अपिता ज्योति परम ज्योति स्वरूप है ये। और भगवान गीता में कहते हैं कि मेरी ही शरण में हो, मन मना भव मत भक्तु मध्याजी माम नमस्कुरु, इधर उधर भटकना नहीं, मई च अनन्य योगेन भक्ति ही अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारी भक्ति करो। ये जो आप स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे हैं कि हम आजकल भगवान को ऐसे मान के चल रहे हैं कि जो मुझे चाहिए वो देने वाला, एक सैंक्शनिंग अथॉरिटी। ये जो हमारी गलत सोच आ गई है ना, क्योंकि भगवान को ज्यादा चढ़ाओ वो ज्यादा देगा। ये जो गलत फहमी है जिसके कारण से पाश्चात्य लोग हमारे हंसी उड़ा रहे हैं। और हम क्या करते हैं कि जैसे आपने कहा ग्रहण करने की ताकत हमारे अंदर है, लेकिन हमें हंस तो बनना पड़ेगा। हाँ, अच्छा ग्रहण करना। जी यही पॉइंट की बात है। तो हम ग्रहण करें, अच्छा ग्रहण करें। और स्थित प्रज्ञ की बात, जो समता का भाव जो अभी बहन जी ने बताया पहले कि हमें समत्व रहना है, समता रखनी है, सुख दुख में जो है हमें एक जैसा रहना है। तो श्रीमद् भगवत गीता में बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनको अगर हम जीवन में अपनाते हैं तो हम वाकई में अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। और बहन जी आजकल जो जैसे तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये बहुत सारी व्याधियां हैं। इसकी वजह से अनिद्रा हो गई, इसकी वजह से हार्ट की बीमारियां हो गई, बीपी की हो गई, ये सारी बीमारियां हमारे अंदर आई। हो सकता है इन सब चीजों को अगर अपना ले तो इन बीमारियों में भी हम पीछे आ जाए। कहते हैं कि 90% ऑफ डिसीज जो है वो मानसिक है। मानसिक रूप से मनुष्य जब तनावग्रस्त हो जाता है, इसके कारण बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। और ब्रह्मा कुमारी संस्था माउंट आबू में जो हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल में इसके ऊपर बहुत अच्छा रिसर्च चल रहा है कि अगर आप मेडिटेशन, राजयोग जो भगवद गीता वर्णित है, उसे अगर अपनाएंगे तो वहाँ पर तो हजारों लोगों को विदाउट ऑपरेशन क्योर किया गया है। जो हार्ट के मरीज, हार्ट पेशेंट्स थे, वो ऐसे कि शरीर से अलग मैं एक आत्मा हूँ, जो गीता में कहा गया है। उसको आप दिन में आधा घंटा अभ्यास कीजिए और अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें, जो गीता की बातें ब्रह्मा कुमारी संस्था में सुनाई जाती है। वैसे कहे तो श्रीमद् भगवत गीता ही सुनाई जाती है, लेकिन एक सरल विधान से, श्लोक न पढ़कर। ऐसे ज्ञान को रोज आधा घंटा सुनिए, आधा घंटा राजयोग का अभ्यास कीजिए, तो आपके मन की जो परेशानी है, तनाव है, ये कम होता जाएगा। ये तो प्रैक्टिकली प्रूव है, इसके बहुत सारे एविडेंसेस है ना। 75% मनुष्य के तनाव राजयोग के अभ्यास से कम हो जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। जी, आपने जैसे बताया अभी अष्टांग योग में भी जैसे वर्णन है। अष्टांग योग में स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये दो बड़े आपने जो बिंदु कहे उसी पे बात आती है। तो स्वाध्याय करना, एक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। जानकारियां तो हमें ये डिजिटल दुनिया से मिलती है, लेकिन ज्ञान जो है वो स्वाध्याय से मिलता है। और उसकी पुष्टता जो है वो हमें ईश्वर प्रणिधान से मिलती है। ईश्वर को यानी एक ईश्वरवाद, ईश्वर के शरण में जाना, और वो भी क्लीन होके, सोच, संतोष, सत्य, अहिंसा, ये सब जो चीजें हैं हमें लेनी पड़ेगी यम नियमों का पालन करते हुए। तो बहन जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। आज के जीवन में अगर हम इन सब चीजों का फॉलो अप करते हैं तो शायद शुद्धि आएगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी जो है शुद्धता की बड़ी बातें करते हैं, और उन्होंने शुद्धता के लिए इतनी बड़ी कैंपेन चलाई है, जिससे आज एक आम आदमी किसी भी गलत चीज को फेंकते हुए एक बार सोचता है कि मुझे इसको जेब में डालना चाहिए या कचरा पात्र में डालना चाहिए। तो हमारे शरीर में भी अशुद्धता है, और उन गलत चीजों को जो है डालने के लिए हमें कचरा पात्र चाहिए, और उसको हम शरीर की अशुद्धता को कचरा पात्र में तो कहीं डाल नहीं सकते, तो उसको खत्म किया जा सकता है, जैसा कि आपने कहा ज्ञान से किया जा सकता है। और ज्ञान जो है वो एक ब्रह्मास्त्र है, जो हमारे अंदर की सारी अशुद्धियों को, सारी जो परेशानियों को जो है खत्म कर सकता है। तो उसके लिए उपाय जो है बहन जी ने बताया है, बड़ी सुंदर बातें बताई है बहन जी। अभी हमारे दर्शकों को आप संदेश स्वरूप क्या कहना चाहेंगे, जिससे हमारे दर्शक कुछ ही समय में आपकी सारी बातों का समावेश कर लें? वैसे श्रीमद् भगवद गीता के बारे में तो हम बहुत सुने हैं,
और हम चाहते हैं कि हम श्रीमद् भगवद गीता में बताई गई राजयोग का अभ्यास निरंतर और नित्य करें। उसके लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था में सरल विधि से राजयोग सीखने की विधि सिखाई जाती है, बताई जाती है और निःशुल्क है। इसे योग मना तोड़ना नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन खुद को भगवान से जोड़ना है। इस सरल विधान को अपनाएं और ईश्वरीय ज्ञान का, श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का अपने जीवन में लाभ लें। और साथ में केवल खुद ही नहीं, छोटे छोटे बच्चों को भी अपने साथ बिठाएं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी सशक्त, तंदुरुस्त और आंतरिक शक्ति से मजबूत बने। ये बात सही कही है। राजयोग जो है वो भी योग का एक पार्ट है। जैसे अष्टांग योग की बात करें तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो आखिर का जो हिस्सा है ये राजयोग में आता है और समाधि तक पहुंचने का एक बड़ा अच्छा बिंदु है। बहन जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। हम अगर अपने आप को, हम सब कुछ देखते हैं लेकिन अपने आप को नहीं देखते। केवल एक दर्पण दिखता है, उसमें हम हमारे चेहरे को देखते हैं, हमारे कपड़ों को देखते हैं, लेकिन अगर अंतर्भाव की बात करें तो शायद हमने अपने आप को कभी देखा नहीं होगा। और जिस दिन अपने आप को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कितनी जो है कुलीनता हमारे अंदर जो है वो अब समाप्त हो चुकी है और अब उसको हमें साफ करना है, अपने आप को शुद्ध करना है। इसके लिए बहन जी के द्वारा चूरू में अच्छे प्रवचनों के द्वारा हमें कुछ ज्ञान जो है वो दिया जाएगा और 4 दिन का ये श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान यज्ञ चूरू में है। आप जरूर उसका लाभ उठा सकते हैं। बहन जी आपने बड़ी अच्छी बातें बताई। श्रीमद् भगवद गीता की कुछ ऐसे मोती आपने चुन के हमें दिए हैं जिसको अगर जीवन में अपनाएंगे तो हमें लाभ मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।